फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल इग्नू बीए इंग्लिश। आज हम लोग जॉन डॉन की बायोग्राफी को पढ़ेंगे, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जॉन डॉन was born on 22 जनवरी 1572 इन लंदन, इंग्लैंड। उनका जो जन्म है वो लंदन, इंग्लैंड में हुआ था। ही वॉज born इन अ रोमन कैथलिक फैमिली। उनका जन्म जो है कैथलिक फैमिली में हुआ था। और उनके पिताजी के डेथ के बाद, उनके जब पिताजी की डेथ हो गई, उसके बाद जो है उनकी मदर एलिजाबेथ हेवुड जो है दूसरे इंसान से शादी कर ली, और जिसका नाम था डॉक्टर जॉन सेमिंग्स। उसने जो है सेकंड मैरिज की डॉक्टर जॉन सेमिंग्स से। और उसके बाद जो है जब जॉन डॉन बड़े हुए तो उन्होंने अपना एडमिशन कैम्ब्रिज कॉलेज में किया, और उसके बाद जो है लिंकन्स इन में। इन हिज अर्ली एज ही रोट सेक्युलर पोयम। वो जो है सेक्युलर पोयम लिखना स्टार्ट किए। सेक्युलर मीन्स होता है धर्मनिरपेक्ष, मतलब बिना किसी जात पात का ये रखते हुए उन्होंने पोएम लिखना स्टार्ट किया। विच आर विटी, टेंडर एंड किनिकल। विटी मीन्स होता है हाजिर जवाब। जब उन्होंने पोएम लिखना स्टार्ट किया तो उनके पोएम में विटी लाइंस थी, मीन्स हाजिर जवाबी। टेंडरनेस था, मीन्स थोड़ा वल्गर टाइप का भी था। एंड किनिकल, किनिकल जो होता है वो जॉन डॉन अपने टाइम के जो है किनिकल पोएट भी कहलाते थे। किनिकल मीन्स होता है बिलीविंग दैट पीपल आर मोटिवेटेड प्योरली बाय सेल्फ इंटरेस्ट। उनका जो सेल्फ इंटरेस्ट था वो उसमें पूरी तरह घुले हुए थे, और वो उनकी जो इतनी भी पोएम्स थी वो किनिकल पोएम के नाम से फेमस थी। And he is also known as the founder of metaphysical poets. उन्हें मेटाफिजिकल पोएट का फाउंडर भी कहा जाता है। He was both poet and a preacher. वो एक कवि भी थे और उपदेशक भी थे। प्रीचर मीन्स होता है मेंटर। मेंटर को हिंदी में बोलते हैं उपदेशक। वो एक पोएट के साथ साथ वो एक मेंटर भी थे। In his latter years, he took to holy orders and became famous for his eloquent preaching. वो जो है अपने मेंटरशिप के कारण बहुत ज़्यादा फेमस हुए। वो जो है हॉली द रिलीजियस चीज़ों के बारे में बहुत ज़्यादा उपदेश करने लगे, तो वो हॉली रिलीजन्स को भी वो मतलब उस तरफ भी उनका एक अलग सिद्धांत था, तो वो उधर भी एक मेंटर के रूप में जाने गए। In his divine poems, he expresses his deep concern with theology. और उनके जो भी है डिवाइन पोएम्स मीन्स वेरी डिलाइटफुल पोएम जो भी उन्होंने लिखा, तो उसका एक डीप कंसर्न हो गया पीपल के बीच में। एक अलग उनका कंसर्न हो गया। His poems are remarkable for his fusion of passion and his intelligence. उनकी जो इंटेलिजेंसी थी वो पोएम में साफ साफ झलकती थी। वो मतलब पोएम को बहुत ही डिवाइन रूप में लिखते थे। He came to enjoy political patronage. उन्होंने अपना करियर जो है पॉलिटिक्स में भी अपनाया, और उसके बाद उन्होंने जो है ट्रैवल्ड किया स्पेन, इटली, एंड ही फाउट अगेंस्ट स्पेन इन द कंपनी ऑफ अर्ल एंड सर वॉल्टर रेग। और उन्होंने जो है सर थॉमस इवर्टन ये सब के साथ जो है अपना पॉलिटिक्स में भी वो नजर आए। और at the age of 25, he entered into a diplomatic career as a chief secretary to the Lord Keeper of Great Seal Sir Thomas Egerton, at whose house he had opportunity
टू मिक्स विद द हाई एंड द माइटी ऑफ लंदन सोसाइटी। पॉलिटिक्स में जाने के बाद उन्हें जो है ग्रेट आइकन सर थॉमस इगर्टन के साथ रहने का मौका मिला और उनके साथ काम करने का मौका मिला। लंदन सोसाइटी को देखभाल करने का उन्हें मौका मिला। लेकिन इसी दौरान जो है ही मेट विथ एन मोर और ही वॉज फॉलिंग इन लव विथ एन मोर। उन्हें जो है एन मोर से प्रेम हो गया जो कि इगर्टन की नीस थी। इगर्टन की जो है वो नीस थी और इनसे मिलने के बाद जो है जो मतलब जॉन डन का करियर तबाह होने लगा क्योंकि उन्हें जेल जाना पड़ा था। और इस पर एक वो उनकी एक फेमस लाइन है कि जॉन डन जॉन 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 डन एंड डन इक्वल्स टू अनडन, ऐसे करके उन्होंने अपना दिया था। जॉन डन एंड डन इज अनडन। ओके, तो उन्होंने अपना एक लव को दिखाया था कि हम दोनों साथ होके भी साथ नहीं है, दिस इज अनडन। सब लोगों ने उनके साथ ये गलत किया। After his release, he remained content with a country life and is making his living as a lawyer. और उन्हें जेल से निकलने के बाद जो है वो मतलब अपने लाइफ से बहुत ही परेशान हो चुके थे और वो खुद को एक छोटा सा लॉयर मान लिए थे क्योंकि हमेशा उन्हें कोर्ट के चक्कर काटने पड़ते थे। John suffered social and during 1602 year, in the year 1602, he was elected as a member of parliament from Brackley. In 1621, he was made a dean of St. Paul's. और उन्हें डीन बनाया गया सेंट पॉल्स का 1621 में एंड 1602 में उन्हें ब्रैकली का मेंबर ऑफ पार्लियामेंट अपॉइंट किया एज अ मेंबरशिप अपॉइंटमेंट उन्हें दिया गया। तो ये उनकी सबसे बड़ी उपलब्धि थी। और उनके जो कुछ समय है वो बहुत ही गरीबी में उन्हें पैसों की बहुत दिक्कत हुई, वो सोशल एंड फाइनेंशियल इंस्टेबल हो गए। और जॉन डॉन की जो बेस्ट नोन पोएम है वो देख लेते हैं, उनके मेजर वर्क्स क्या क्या रहे। द एनिवर्सरी जो कि उन्होंने 1611 में लिखा, ये इग्नू के सिलेबस में भी है। द प्रोग्रेस ऑफ द सोल 1611, एनाटॉमी ऑफ द वर्ल्ड 1611, हॉली सोनेट्स 1613 में लिखा है। डिवोशंस अपॉन इमर्जेंट ओकेजन 1624 में, अ नॉक्ट्रल अपॉन सेंट लूसी डे 1627 में। इतना सारा और भी बहुत सारे उन्होंने पोएम लिखे हैं और ये सारे उनके जो है मेजर वर्क्स रहे हैं। और उनके जो भी मतलब पोएम्स है वो सारे पैराडॉक्स ये करके हैं और वो क्लिनिकल मैक्सिमम पोएम जो है उनके क्लिनिकल वे में है और एक डिवाइन फॉर्म में है। और इन द इयर्स ऑफ पॉवर्टी ही had a toll on his health। तो उनकी एक लाइन है had a toll, तो had a toll on his health and he died of stomach cancer। उनके जो है स्टोमक कैंसर हो गया था और उसी की वजह से उनकी मृत्यु 1631 में उनकी डेथ हो गई। So I hope you all like this video. So please like, share and subscribe my channel. Please, please, please.